फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आप इनके लिए क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, इनकी इस वक्त की एनर्जीज। यस, 10 ऑफ पेंटाकल्स। ये पर्सन अपने काम पर फोकस्ड है, अपने करियर बिजनेस जो भी करते हैं 100% फोकस आपके पर्सन ने अपने करियर पर दिया है करंट में। ठीक है, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपसे बात करना भी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन रिसेंट पास्ट की एनर्जीज बार बार आपके पर्सन के दिमाग में घूमने लगती है। अभी भी दिल करे आपसे बात करने का, लेकिन इनको तो अपनी ही गलतियाँ याद आ जाती हैं कि इन्होंने क्या करा है, इस रिश्ते को किस तरह से मतलब किस वे में लेके गए हैं, आपके प्यार को इस पर्सन ने कैसे धोखा दिया, आपको कैसे रुलाया, कैसे तड़पाया, कैसे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। इस पर्सन ने आपको मजबूर करा कि आप भी किसी और रिश्ते में चले जाओ, आप भी किसी और के साथ चैटिंग वेटिंग करो, बात करो, दोस्ती बना लो, आप किसी और से शादी कर लो, आप इस पर्सन का पीछा छोड़ दो। लिटरली आपके पर्सन ने आपको ऐसी बातें बोलकर इस रिश्ते से मूव ऑन करा है। वो बातें आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती है। आज की डेट में इस पर्सन को आपकी लाइफ में ऑप्शन सच में दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनको जो यकीन था ना कि चाहे जो हो जाए, और आपके पर्सन आपको मतलब अगर खुद भी बोलते ना कि आप शादी कर लो किसी और से, फिर भी आप कभी नहीं करोगे और आप कभी किसी और रिश्ते में जा नहीं सकते, इवन आप कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपके पर्सन को अब ये सब कुछ झूठ लगने लगा है। अब इनको लगने लगा है कि इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था आपके लिए। वैसा प्यार ये पर्सन आपको कभी दे नहीं पाए, तो उस लेवल का प्यार ये पर्सन आपसे सोच कैसे सकते हैं। ये अपने आप को अब उस काबिल ही नहीं समझते हैं, ये अपने आप को आपके प्यार के लायक नहीं समझते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे आपको भूल भी नहीं पाते। तो इनकी मजबूरी है अपने काम में बिजी रहना, इनकी मजबूरी है आपसे दूर रहना, और चाह कर भी ये पर्सन कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स ना बताए। ये इस तरह से सोचते हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की। ठीक है, इनको रिग्रेट है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपके प्यार के कप को ठुकराया और अपने फायदे के चलते, अपने सेल्फिशनेस के चलते ये पर्सन आपको धोखा देकर चले गए। ये बातें आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ती और ये गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल नहीं पाते। ठीक है, तो दिल बहुत है आपके सामने आकर ये सब कुछ बताना है, माफ़ी मांगनी है, और अगर आप इनको एक मौका दो तो इस रिश्ते में 100% ये पर्सन फिर से रिस्टार्ट ज़रूर करेंगे। ऐसा दिल है, लेकिन ऐसा बोलने के भी आपके पर्सन के अंदर एनर्जीज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इवन ये चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए, आप मतलब ऐसे चाहते हैं कि आप इनको सामने से बातें करो, सामने से मैसेजेस करो, आप इनको अपने साइड से ग्रीन सिग्नल दो, आप इनको ये दिखाओ कि यस ये पर्सन का, भले इन्होंने आपको जैसे इनका यकीन था ना कि आप इनको कभी नहीं छोड़ सकते, तो आप इनको ये दिखा दो कि आप आज भी इन्हीं का इंतजार कर रहे हो, आप नहीं किसी और रिश्ते में गए और आप नहीं कभी किसी और से प्यार कर सकते। ये लिटरली आपके साइड से ऐसे एक्शंस चाहते हैं जो कि इनको नहीं मिल रहे हैं। द फूल की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन आपके लिए आज के डेट में बहुत इमोशनल है, या आपको लेकर जिनसे भी बातें करते हैं, लाइक जो भी इनके दोस्त हैं, घर वाले हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई बुजुर्ग पर्सन हो सकता है, ये उनसे बातें करते हैं, लेकिन इनकी टांग खींची जाती है, मतलब कि इनको रोका जाता है, इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जाता। ठीक है, इनको ये कहकर डराया जाता है कि इस पर्सन को अगर आपके पास आएंगे तो पहले तो इनकी इंसल्ट होगी और आप भी इनके प्यार को ठुकरा दोगे, जैसे इस पर्सन ने आपको ठुकराया था। इनको डराया जाता है, लेकिन इनको लगता है कि चाहे जो है, कोई मुझे कितना भी कुछ भी बोले और कितना भी ये पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए रोका जाए, ये पर्सन अब किसी की कुछ नहीं सुनने वाले। ठीक है, इनको आपके साथ इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए ही चाहिए, बस अभी हिम्मत नहीं हो रही, और ये आपको जैसे हिम्मत बढ़ेगी तभी आपसे बात करेंगे। ठीक है, और तब तक ये पर्सन इंतजार ही करेंगे, आज बात करूँ, कल करूँ, परसों करूँ, 2 महीने के बाद करूँ, और ये हर रोज़ अभी भी दिल करेगा बात करने का, लेकिन ये बोलेंगे मैं कल करता हूँ, मैं परसों करता हूँ। ठीक है, तो इनकी हिम्मत अभी जल्दी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने जो आपको धोखा दिया है ना, इस गिल्ट की एनर्जी से ये अपने आप को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं। ठीक है,
द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि इनका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा, अगर एक्शंस लेंगे, अगर आपसे बात करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इनको आपके साइड से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप इनसे थोड़ा सा बात करो, ये पर्सन आपको जीतने के लिए दिल से एफर्ट्स लगा देंगे। या आपके इस विश्वास को जो इन्होंने तोड़ा है उसको फिर से सही करने के लिए, फिर से आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आपके पर्सन दिल से एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए पर्सन दिल से प्रे कर रहे हैं कि आपके साइड से एक पॉजिटिव एक्शन हो, ठीक है। 100% ये पर्सन आपको फिर से जीतना चाहते हैं और ये आपके बिना खुश नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन जैसे चाहिए वैसा प्रॉफिट इनका होता नहीं है। इनका अपने काम पर फोकस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टॉरस, सर्कल, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरिलियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। कर यूनिवर्स, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए। कर यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स है मेरे यूवर्स के। इनके पार्टनर के लिए मेरे यूवर्स के थॉट्स क्या है। अगर आपके थॉट्स की बात करूं, आप इस रिश्ते से ना चाहते मूव ऑन कर चुके हो, मतलब आपने बहुत इंतजार करा, आपने मतलब इस पर्सन को इतना टाइम दिया है कि कोई भी नहीं दे सकता। आपने बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। आप जिस भी रिश्ते में करंट में हो, या तो आप जिनसे भी बात करते हो, या तो सच में आपका शादी भी फिक्स हुआ है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आप उस पर्सन से अभी भी प्यार नहीं कर पा रहे हो और आप बार बार पीछे मुड़कर ही देखते हो, आप बार बार इसी पर्सन के बारे में सोचते हो। लगता है कि काश इनके साथ आपका रिश्ता सही हो जाता तो आज आप खुश होते। आज मतलब मूव ऑन करने के बावजूद भी आप खुश नहीं हो और फिर भी अपने दिल पे पत्थर रखकर आप जा रहे हो हरमिट की एनर्जीज में। मतलब आपने इस रिश्ते से बहुत बड़ा सबक लिया है। आपने अपने पर्सन को अच्छे से पहचान लिया है, इस पर्सन की सेल्फिशनेस को पहचान लिया है। ये पर्सन कैसे अपने रंग बदलता है, कैसे अपने हिसाब से आपको यूज करता है, ये आपने सब कुछ देख लिया है। और इसीलिए आपको भी पछतावा है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है, ठीक है। आपको इनके बिना रहा नहीं जाता, आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस होती है। और अगर मौका मिले तो आप भी इस रिश्ते में इस पर्सन को ज़रूर सपोर्ट करोगे, फिर से इस रिश्ते में जाने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते, ठीक है। आपने अपने आप को जो सबक दिया है इस रिश्ते से, आप उसका ज़रूर यूज़ करोगे। आप अपने आप को रूढ़ बना लोगे, मतलब करंट में आप रूढ़ बन चुके हो। फिर आप सोर्स की एनर्जी शो करती है कि जहाँ पे आपके अंदर बहुत इमोशंस थे, बहुत प्यार था, आपने कहीं ना कहीं उस प्यार को अब जैसे कि ओवर थिंकिंग की वजह से और आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से सोर्स में बदल दिया है, मतलब कि कंप्लीट नेगेटिव एनर्जीज में बदल दिया है। आपने अब इस पर्सन को वॉर्न करके रखा है। अगर ये रिश्ता स्टार्ट होता भी है तो आपके कंडीशंस पे होगा। अगर रिश्ता स्टार्ट होता है, ये पर्सन जैसे आपको ट्रीट करते थे पहले, उसी एनर्जीज में आप इस पर्सन को ट्रीट करोगे और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है भी कि नहीं। मतलब आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दोगे। अगर ये पर्सन आपके लिए बार बार एफर्ट्स लगाते हुए आप इनको बार बार रिजेक्ट करोगे। अगर ये पर्सन आपके लिए शादी का कमिटमेंट लाते हैं, आप इनको जिद करोगे कि जल्दी से जल्दी पहले कमिटमेंट को कंप्लीट करें। अगर आपको ये सच में दिखाई देता है तो ही आप इस पर्सन का साथ दोगे। मतलब कि अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आप इस पर्सन की एक भी बात पे भरोसा करने वाले नहीं हो, ठीक है। अगर ये कमिटमेंट भी देंगे ना, फिर भी आप भरोसा नहीं करोगे, आप फिर भी किसी और रिश्ते के बारे में ही सोचोगे और वहीं पे आप मतलब टिके रहोगे। इस पर्सन की एक भी बात पे आपको भरोसा होगा ही नहीं जब तक कि आपको एक्शंस में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपका माइंडसेट फिक्स है। अगर रिश्ता शुरू हुआ तो आपके मर्जी से होगा, जैसे आप चाहते हो वैसे, उन्हीं कंडीशंस पे। नहीं तो फिर ये रिश्ता कभी स्टार्ट नहीं होगा, चाहे आपको इनकी कितनी भी ज़रूरत है, आप इनको नहीं दिखाओगे। द चैरियट की एनर्जी शो करती है ये जो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन लिटरली आपको ये बताते भी, अगर रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपसे बात करी भी थी, क्योंकि इन्होंने आपसे खुद मूव ऑन करा है, कुछ ही टाइम में ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ गए थे, कुछ ही टाइम में। लेकिन आपने तब से इस पर्सन को अपने आप से दूर कर दिया, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि आपको ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहिए और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कंप्लीट छोड़ते नहीं हैं। और ये जैसे कि आपको सिर्फ आपका टाइम पास करते हैं, आपको बताते हैं कि 1 महीना दो, 2 महीने दो, आप ये पर्सन मतलब थर्ड पार्टी को निकालेंगे और आपको अपनाएंगे। लेकिन ऐसा होगा ऐसे आपको लगता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इस पर्सन की तरफ कंप्लीट फीड कर दी है, आप इस पर्सन को आप देखना नहीं चाहते। चाहे जो हो जाए, थर्ड पार्टी अगर हटेगी तो आप सोचोगे, लेकिन आपको इसमें ऐसा कुछ होगा ऐसे लगता नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने प्यार को छुपा दिया है, दिल पर पत्थर रखकर आप इस रिश्ते से जा रहे हो, ठीक है। जब जब आपको इस पर्सन से बात करने का दिल करेगा, तब तब आप इस पर्सन के धोखे को और नेगेटिव एनर्जीज को याद करोगे कि कैसे इस पर्सन ने आपके ज़िंदगी में टॉवर लाया था, कैसे इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस करके ये पर्सन आपको एक रिग्रेट की एनर्जीज फील करा कर चले गए थे।
आपसे माफ़ी मांगकर चले गए थे अपनी मजबूरी को शो करके। आपको हमेशा यही बातें याद आती है और इसीलिए आपका मतलब एक एनर्जीज बढ़ जाती है अपने प्यार को हाइड करके इस पर्सन को नफरत करने की, ठीक है। तो आपने मान लिया है कि इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी हटेगी तभी तो कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा ऐसा आपको लगता नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये भी है, आप इतने जो रूड बने हो ना, आपके पर्सन को यही फील होता है आपकी रूडनेस, जिससे कि ये पर्सन आपसे डरते हैं बात करने को लेकर, एक्शंस लेने को लेकर, क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो और आप जो भी फील करोगे आपके पर्सन को रियलिटी में वो फील हो जाता है। आपकी नफरत भी इनको फील होती है, आपका प्यार भी इनको फील होता है, ठीक है। तो आप करंट में सच में इनसे बहुत ज़्यादा नफरत ही कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, जिस वजह से जजमेंट शो करता है कि आप दोनों को ही अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना भी है तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग अभी तक आया नहीं है। आप दोनों के एनर्जीज ही बैलेंस नहीं है, जिस वजह से कुछ अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये भी डरते रहेंगे और आप भी इस पर्सन से बहुत टाइम तक नाराज रहोगे, ठीक है। जजमेंट मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होता है इसका। जैसे जैसे आपका गुस्सा ठंडा होता जाएगा, जैसे जैसे आपका इस पर्सन को लेकर शिकायतें कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपके रियूनियन का टाइम जल्दी पास आएगा, ठीक है। तो आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी। अब हम आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अगर ये कुछ मैसेज आपको देंगे, अगर इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। तो दिल से अगर ये कुछ कहेंगे आपसे तो क्या कहेंगे? गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? वो आपको इस वक्त कहना चाहते हैं, आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको अब पता चला है कि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है और, ठीक है। आपके एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जी जैसे भी आप अभी इस वक्त हो, आपके पर्सन को बहुत इंस्पायर करता है। आपको देख देख कर आपके पर्सन का बहुत दिल जल रहा है और अब ये जैसे कि आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। आपसे इंस्पायर होकर ही आपकी तरफ लौट रहे हैं। अब ये अपना प्यार आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। आई डोंट वांना हाइड दिस लव। अब इनकी ज़ुबान बंद नहीं रह सकती, ठीक है। जैसे कि तड़प रहे हैं ना, अभी भी बात करने का दिल करता है लेकिन ये पोस्टपोन करते हैं, इनसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन ये अपने आप को फोर्सफुली रोक रहे हैं। मतलब अगर इनका दिल कर रहा है अभी बात करने का तो अपने हाथों को लिटरली पकड़ कर रखते हैं कि नहीं बात करनी है। और ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन आपके रिएक्शन को सोचते हैं कि आप इनको क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। ये पर्सन आपके साथ अपने कनेक्शन को अब समझने लगे हैं। इस पर्सन ने आपके ऊपर जो ब्लेम कर रहे थे, आपके पर्सन उन सारे ब्लेम्स को अब जैसे कि मतलब कह रहे कि इनकी गलती थी और इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। वो सब झूठ था। अगर इस रिश्ते में नो कांटेक्ट बना तो आपने इनका सपोर्ट नहीं करा, इसी वजह से नो कांटेक्ट बढ़ता गया, तो ये ब्लेम था। आपके पर्सन जो अपनी गलती नहीं मानते थे, आज के डेट में आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं और ये अपने ब्लेमिंग एनर्जीज को भी मानते हैं कि इनको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जो सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट करा है, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप क्यों करोगे, ठीक है। तो अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है और ये पर्सन आपको सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगते हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी। इनको जो फील हो रहा है ना, आपने तो मतलब ना चाहते आप मूव ऑन कर रहे हो और इनको ये फील हो रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। शायद आपकी लाइफ में सच में कोई और है, और ये भी एक रीज़न है कि ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं आपसे बात करने से, क्योंकि भले गलती इनकी थी लेकिन आपने अगर मूव ऑन करा है और आप इनसे बहुत प्यार भी करते हो, आप ये पर्सन अगर आपको आवाज़ देंगे प्यार से, आप ज़रूर फिर से रियूनियन में जाओगे, ये इनको पता है। लेकिन ये पर्सन आपको किसी भी चीज़ के लिए अब फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और ये आपको भी अपना डिसीजन खुद लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप डिसाइड करो, आपको अगर सच में मूव ऑन करना है तो ये पर्सन आपको फोर्सफुली रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रही है। इनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपका है, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है। चाहे अगर ये किसी और से शादी भी कर चुके हैं फिर भी ये पर्सन कभी उनसे प्यार नहीं कर पाए, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। इस पर्सन ने आपको चूज कर लिया है, आई चूज टू बी विथ यू, ठीक है। चाहे जो है आपका जो भी डिसीजन हो, आपने मूव ऑन भी कर लिया हो, लेकिन ये पर्सन जिंदगी भर सिर्फ आप ही से प्यार करेंगे, ठीक है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। ये पर्सन कभी भी आपको जितना प्यार करते हैं ना, कभी किसी और से प्यार कर नहीं पाएंगे और करना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए थी, ये मैसेजेस इनके आपके लिए थे। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर आप इनसे कुछ बात करना चाहोगे तो आप क्या बात करोगे। गाइड करो यूनिवर्स, जो भी इनके पार्टनर इनके लिए फील कर रहे हैं, जो इनसे बात कह रहे हैं, अगर इस वक्त मेरे यूनिवर्स इनको कुछ भी बात करना चाहेंगे, अगर कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे, अगर इनका दिल कुछ कह रहा है इनसे इस वक्त तो क्या कह रहा है।
मेरी व्यूअर्स के साइड से मेरी व्यूअर्स के साइड से इनके पार्टनर के लिए क्या मैसेजेस है। वाई यू सो मीन, आप इस पर्सन को, इनकी नेगेटिव एनर्जीज को भुला नहीं पाते और आप बार बार उनको वही बातें पूछते हो कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा। आपको आपके सवालों के जवाब मिलते ही नहीं हैं। आप बस अपने आप में गलतियां ढूंढते रहते हो कि पता नहीं मतलब ऐसा क्या हुआ है, ठीक है, कि इस पर्सन ने आपको इस तरह से डिस्टेंस दिया। ठीक है, तो आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। आपको लगता है कि जैसे आपको इस पर्सन की हमेशा से ज़रूरत थी और आज भी है और हमेशा रहेगी, लेकिन आपको वो एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर फील ही नहीं होती है और आप दिल से मैनिफेस्ट करते हो कि इस पर्सन को भी आप की ज़रूरत हो, जैसे कि आपको इनकी हमेशा ज़रूरत है। ठीक है, वो एनर्जीज अगर फील होगी तो ही आप इस पर्सन को माफ़ करने के बारे में सोचोगे, इनके साथ फिर से रिश्ते में जाने के बारे में सोचोगे। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, आपको ये फील होता है, मतलब जैसे कि आप इच्छा नहीं होती ना आपकी मूव ऑन करने की और बार बार जो आप पीछे मुड़कर देखते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज है या आपको फीलिंग्स है कि आपको पता है कि आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से लाइक करते थे। वो बात अलग है कि वो सेल्फिश थे, ये पता है आपको कि आपसे बहुत प्यार करते थे। और अगर एक मतलब कंपेयर करेंगे ना पैसा और अपने प्यार में, तो ज़्यादातर पैसों को वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इस पर्सन ने उस टाइम पे सेल्फिशनेस दिखाई और आपको डिस्टेंस दिया, लेकिन आपको ये पता था कि ये पर्सन कभी भी वहाँ पे उस औरत या उस आदमी से प्यार नहीं कर पाएंगे, वो जो कि सच हो रहा है, जो कि आपको करंट में फील हो रहा है। ठीक है, आप इनके प्यार को भी फील कर पाते हो। ये पर्सन जैसे कि आप इनके लिए सीक्रेटली ऑब्सेस भी हो, आप इस पर्सन को फिजिकली भी बहुत पसंद करते हो, आपको इस पर्सन से बहुत मतलब अभी के अभी बात करने का दिल करता है, फिर से रिश्ते में रियूनियन करने का दिल करता है, लेकिन आपने इस पर्सन को अभी सारी एनर्जीज दिखाना बंद कर दिया है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन जब तक कि आपको ज़रूरत महसूस नहीं कराते ना, और जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता इनके प्यार के ऊपर, तब तक आप इस पर्सन को अपना प्यार दिखाओगे नहीं। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, आपने इस पर्सन के बारे में अपने घर वालों से भी बात कर ली थी, सबको जैसे कि पता था कि आप इस पर्सन को दिल से लाइक भी करते हो, मैरिज भी करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन ने जो अपने कदम पीछे ले लिए, इस बात से आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। ठीक है, यस, और एक कार्ड देख लेते हैं। आपका दिल, आपके भी दिल में सिर्फ यही पर्सन है और आपको बहुत तकलीफ होती है अगर सच में आपका रिश्ता हमेशा के लिए ब्रेक हो जाएगा तो ये आपको भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को चाहते तो फिर से रियूनियन में आना, लेकिन आप दोनों का अभी तक इमोशनल लेवल और प्रैक्टिकल लेवल बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप दोनों डिस्टर्ब हो थोड़े से, तो इस एनर्जीज को सही होने में टाइम लगेगा, आप दोनों को सेम एनर्जीज में आने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, आप भी सोचते रहते हो कि इस रिश्ते में कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे प्यार, फिर ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, फिर एक दूसरे को ब्लेम, फिर नफरत, गुस्सा, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट और फाइनली फिर से इच्छा है रियूनियन में आने की। तो ये सब कुछ जैसे हुआ है ना, आप बैठे बैठे ये बातें बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो और आप अपने पर्सन से यही कहते हो कि आपका दिल अभी नहीं मानता है इस रिश्ते में, पता नहीं क्या फिर से पहले जैसा आप इस पर्सन को प्यार दे पाओगे भी कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके मैसेजेस थे आपके पर्सन के लिए करंट में। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।